Hello, dear gloomy children, students, and friends. Good morning to all of you. Now, most welcome to this channel. Most welcome to this topic. Now, syntax, rules of noun. Noun in possessive case. Possessive case में noun कैसे है और उसके कुछ नियम हैं को हम चर्चा कर रहे हैं. Possessive case, noun in possessive case. using apostrophe s का ये है, इस तरह से हम करते हैं. और प्लूरल के लिए सिर्फ हम ये दर्शाते हैं apostrophe कॉमा की अर्थ देगा. तो हियर काके की apostrophe s है या apostrophe कॉमा है, तो काके की दिखाया जा रहा है. द काउज, गाय की, गाय काउ सिंगुलर नाउन, राइट. टेल का, टेल मीन्स पूंछ, गाय की पूंछ, यह गाय की पूंछ इज वेरी लॉन्ग, बहुत लंबी है, गाय की पूंछ बहुत लंबी है. राणाज, राणा की apostrophe राणा, apostrophe राणाज वाइफ पत्नी इज डॉक्टर, वो राणा की पत्नी डॉक्टर है. तो इसमें आप देख रहे हैं सिंगुलर नाउन है राणा, और ये काऊ और राणा सिंगुलर नाउन है, apostrophe लगा हुआ है, काके की अर्थ में है. ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बॉडीज है, काऊ भी और राणा भी. दिस इज अ गर्ल्स हॉस्टल, यह गर्ल्स लड़कियों का, ये गर्ल्स प्लूरल नाउन और यहाँ apostrophe कॉमा लगा है, यह लड़कियों का हॉस्टल है. दैट इज द बॉयज, और apostrophe कॉमा तो काके किया अर्थ हुआ. दैट इज बॉयज कॉलेज, वह बॉयज लड़कों का कॉलेज है, वह लड़कों का कॉलेज है. तो हियर यू फाइंड ये लिविंग, ओके, लिविंग बॉडीज सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, ओके, हैव टेकन नाउ apostrophe s and apostrophe comma in the sense काके की, मीनिंग काके की. नेक्स्ट पॉइंट, नेचर्स लॉ, प्रकृति का, नेचर सिंगुलर है ना, एंड apostrophe s प्रकृति का, लॉ नियम. फॉर्चून्स, फॉर्चून हियर apostrophe कॉमा भाग्य का, फेवर पक्ष. एट ड्यूटीज कॉल, ड्यूटी कर्तव्य, apostrophe s का, ड्यूटी का कॉल पुकार. एट डेथ्स डोर, डेथ apostrophe then apostrophe comma sorry apostrophe s, तो डेथ का, मौत का डोर दरवाजा. तो हियर ये क्या है, नेचर या फॉर्चून या ड्यूटी या डेथ, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है, पर्सनिफाइड वर्ड्स है, ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है. ये इसको हम देख नहीं सकते हैं. नेचर को, नेचर एक कंसेप्ट है, प्रकृति, प्रवृत्ति. फॉर्चून भी एक विचारधारा है, कंसेप्ट है. ड्यूटी, ड्यूटी को, ड्यूटी भी एक वही पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है. इसको मानव की तरह ट्रीट किया जाता है, मनुष्य की तरह ट्रीट किया जा रहा है. तो डेथ, तो ये क्या है, नेचर, फॉर्चून एंड ड्यूटी और डेथ, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, और कैसे हम इसको इनके साथ apostrophe s लेते हैं, लगाते हैं. नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पॉइंट है अ डेज मैच, एक दिन, डे सिंगुलर, apostrophe s, एक दिन का मैच, एक दिन का मैच. अ पाउंड्स वेट, एक पाउंड, पाउंड apostrophe s, पाउंड्स, वेट भार, एक पाउंड का भार. 3 days, तो यहां पर आप देख रहे हैं सिंगुलर, डे सिंगुलर, पाउंड सिंगुलर, apostrophe s लगा है, काके की अर्थ दे रहा है. 3 days, 3 दिन का, अब 3 days, डेज प्लूरल नाउन और apostrophe कॉमा मीन्स काके की हियर, 3 दिन का, 3 days, 3 दिन का अवकाश. 10 किलोमीटर रेस, 10 किलोमीटर प्लूरल नाउन, apostrophe s लगा है. 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रेस, वो दौड़. तो हियर आप पा रहे हैं सिंगुलर प्लूरल नाउन एक्सप्रेस किया, सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ क्या है, किनके साथ लग रहा है, बता रहा है. अगर वो व्यक्त करता है सेंटेंस,
टाइम समय, एंड स्पेस दूरी या स्थान या अंतरिक्ष या वेट भार। तो उन दशाओं में हम सिंगुलर और प्लूरल आप दोनों देख चुके हैं, ऐसे आप ही प्रयोग करिए। ओके, एपोस्ट्रोफी एस इन फ्रेजेस, कुछ इंग्लिश में बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों दिखाया गया है। यहाँ पर एट आर्म्स लेंथ है, एक आर्म्स में सिंगुलर नाउन है, एपोस्ट्रोफी एस एक वो भुजा की लेंथ दूरी, तो लंबाई, तो आर्म सिंगुलर नाउन, एपोस्ट्रोफी एस भुजा की, एंड राइट हिज फिंगर्स एंड्स, फिंगर्स प्लूरल नाउन, राइट। इसके बाद एपोस्ट्रोफी लगा है, का के की अर्थ में दे रहा है, एट फिंगर्स एंड्स, फिंगर्स उंगलियों के। तो here dear you have seen the uses of apostrophe s meaning ka ke ki in different sentences. Wish you all the best and better. Thanks a lot.